हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पावर पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। पावर पॉइंट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एक्चुअली में होता क्या है, हम अपने थॉट्स को फोटो और वीडियो के माध्यम से, ऑडियो की मदद से हम सामने स्क्रीन में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यूज़ बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं सभी फील्ड में पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना हो या हमें अपनी बात किसी के सामने उसको समझाना हो तो हम चित्र और एनिमेशंस का यूज़ करके हम उसे बहुत भी अच्छी डिटेल में समझा सकते हैं। आप देखते हैं कि जितनी भी टाइप की हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनके पीछे जो हमारे डिजिटल बोर्ड एंड प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, उनमें जो स्लाइडें क्रिएट होती हैं वो हम एक्चुअली में पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो पावर पॉइंट एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम डायनेमिक स्लाइडें क्रिएट कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, पिक्चर एवं एनिमेशन इफेक्ट, ट्रांजैक्शन, इन सभी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारी स्लाइड को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो चलते हैं, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं इस पावर पॉइंट के कोर्स को। इस वीडियो में हमने पावर पॉइंट को बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, जिसमें पावर पॉइंट की एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन हमें तैयार कैसे करना है, कैसे हम उसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, उसके साथ साथ हम कैसे उसमें एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे, हम उसके अंदर कैसे ट्रांजैक्शन का यूज़ करेंगे, एंड हम अपने अलग अलग साइज़ की प्रोजेक्टर की साइज़ कैसे डिसाइड करते हैं, हम स्लाइड को कैसे डिज़ाइन करेंगे। स्लाइड को यदि हमें प्रोजेक्टर पर चलाना है या फिर किसी भी डिजिटल बोर्ड पे चलाना है तो हमें उसकी स्लाइड की साइज़ कहाँ से फिक्स करनी होती है, हमें एक्चुअली में उसको रन कैसे करना है। आज की इस वीडियो हम डिटेली पावर पॉइंट को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ए टू जेड चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने पावर पॉइंट को। तो सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके लिए हम सर्च करेंगे अपना पावर पॉइंट एंड यहाँ से हम अपने पावर पॉइंट को, हम नॉर्मली सर्च पे पावर लिख के उसको ऑन करेंगे तो हमारे सामने अभी पावर पॉइंट की स्क्रीन आ चुकी है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगी। टेम्पलेट होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको देखेंगे कि अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगी पावर पॉइंट के अंदर, जिनके अंदर पहले से कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट होकर रहते हैं कि इसकी मदद से हम भी ऐसे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो स्क्रीन आई है इसमें हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक पावर पॉइंट की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 लिखा दिख रहा है सबसे पहले ऊपर, तो पावर पॉइंट प्रोटेक्ट एक्टिव फील्ड करके। तो ये हमारा टाइटल बार है। जब हम इसको नाम देकर सेव करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम फाइल को नाम देंगे वो यहाँ पे शो होने वाला है। तो ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। ये हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टैब्स हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजेक्शन टैब्स, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, ये सब हमारे टैब्स कहलाते हैं। हर एक टैब्स के अंदर ग्रुप होते हैं। जैसे हम देखेंगे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो ये हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा पावर पॉइंट के अंदर जो पेज आया है, इसके अंदर हम पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट की जो हमारा पेज है इसको हम पेज नहीं बोलते, इसको हम स्लाइड्स बोलते हैं। कि हमारे पास एक स्लाइड शो आई है जिसमें अभी हमारे पास सिंपल स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। हमारे सामने एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो ये हमारी स्लाइड कहलाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्लाइड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम होम टैब के अंदर हमें स्लाइड ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। तो स्लाइड के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक नॉर्मल स्लाइड का टाइप, जब आप फर्स्ट बार पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो हमारे पास यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल वाली स्लाइड ओपन होकर आती है। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड बाय डिफॉल्ट इसमें फिक्स होती है। तो हम फर्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ से आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू स्लाइड के अंदर हमें अलग अलग टाइप की स्लाइड देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही हमने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स की स्लाइड के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हमारे पास है सबसे पहले टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, सिलेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, हमें किसी दो प्रोडक्ट को कंपेयर करना है तो हम उस हिसाब से उस स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल ओनली, आपको केवल एक टाइटल देना है और उसके बारे में ढेर सारा आपको टाइप करना है तो आपको इस टाइप की भी स्लाइड देखने को मिल जाएगी। ब्लैंक स्लाइड का हमारे पास ऑप्शन है। एक ब्लैंक स्लाइड हमारे पास आ जाएगी। कंटेंट विद कैप्शन, आपको कंटेंट देना है, साथ में उसको आपको कैप्शन का यूज़ करना है तो आप कैप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। पिक्चर विद कैप्शन, आपके पास ऐसी कुछ टाइप की स्लाइड देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हमारे पास 9 टाइप की यहाँ पे स्लाइड देखने को मिली है। अब हम एक एक करके इनका यूज़ देखेंगे कि हमें स्लाइड को कैसे यूज़ करना है।
तो सबसे पहले तो हमारे पास जो स्लाइड है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, तो जिसमें आपको एक ऊपर की तरफ टाइटल देखने को मिल जाएगा एंड नीचे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। और हर एक स्लाइड के अंदर आपको टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर एंड इंसर्ट वीडियो, इन सभी का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इनका यूज़ करना देखेंगे कि कैसे हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे वापस चलेंगे। थर्ड जो हमारा टाइप है उसमें हमें सिलेक्शन हेडर टाइप मिलेगा, जिसमें एक आप बड़ा सा हेडर दे सकते हो एंड उसका टेक्स्ट, उसका जो भी टाइटल रहे आप नीचे शो कर सकते हो। वापस हम न्यू स्लाइड के अंदर जाने वाले, हमारे पास टू कंटेंट वाली स्लाइड है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप एक टाइटल दे सकते हो एंड टू कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको कैसा कैसा कंटेंट यहाँ पे देना है, तो आप इस स्लाइड का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम न्यू स्लाइड पे जाएंगे, हमारे पास कंपैरिजन वाली स्लाइड है। हम सिंपल हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंपैरिजन वाली स्लाइड आने वाली है। वापस हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, टाइटल ओनली यदि हमें स्लाइड लेना है तो हम टाइटल ओनली ले सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले सकते हो तो एक खाली स्लाइड हमारे पास आने वाली है। एंड हमारे पास कंटेंट विद कैप्शन वाली स्लाइड आने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ से पिक्चर विद कैप्शन, तो ऐसे करके हम अलग अलग टाइप की स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमें स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है, अब हम स्लाइड पे वर्क करना देखेंगे। तो हम एक एक करके सभी स्लाइड का यूज़ करना देखेंगे। तो अभी बेसिकली हम कंट्रोल एन करके यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो यहाँ पे स्लाइड शो होती है, तो हम क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास स्लाइड का जो ऑप्शन है, तो स्लाइड को हमें डुप्लीकेट करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, जैसे हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में हमें फर्स्ट स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, तो बेसिकली हम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्लाइड है हमारी फर्स्ट स्लाइड की कॉपी होकर आ जाएगी, तो डुप्लीकेट स्लाइड हमें नीचे देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे हम डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं। यदि हमें सेकंड नंबर वाली स्लाइड को डिलीट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे डिलीट स्लाइड का हमारे पास ऑप्शन है, तो हम यहाँ से भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उसी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। जब भी हम नई स्लाइड इंसर्ट लेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टाइटल एंड टेक्स्ट वाली स्लाइड ऑटोमेटिक आने वाली है। हम शॉर्टकट के माध्यम से भी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। हमें कंट्रोल के साथ एम प्रेस करना है, तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हो तो आपकी यहाँ पे न्यू स्लाइड ओपन होने वाली है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी स्लाइड का टाइप है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड टेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स होती है कि जब भी आप नई स्लाइड इंसर्ट करोगे तो आपके पास ये वाली स्लाइड आने वाली। अब जैसे हमारे पास थर्ड वाली जो स्लाइड है, हम जैसे ही थर्ड वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास थर्ड स्लाइड आने वाली है। अब थर्ड स्लाइड का हमें लेआउट चेंज करना है। जैसे हमें थर्ड स्लाइड पे अभी है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, तो हमें इसमें क्या करना है, कंपैरिजन वाली स्लाइड को ऐड करना है। तो इसकी जो लेआउट है, लेआउट मीन्स उसकी जो बनावट है, यदि हमें उस बनावट को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्लाइड के अंदर एक लेआउट का ऑप्शन होता है, हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लेआउट पे क्लिक करेंगे हमारे पास कंपैरिजन वाली स्लाइड है। अब इस कंपैरिजन वाली स्लाइड पे हम क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी थर्ड वाली स्लाइड है वो वहाँ की वहाँ है, लेकिन जो उसका लेआउट था, जो उसकी बनावट थी क्लिक टू ऐड टाइटल एंड टेक्स्ट वाली, उसको चेंज करके हमें यहाँ पे कंपैरिजन वाली स्लाइड मिल जाएगी। तो जिस भी स्लाइड का हमें लेआउट चेंज करना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड लेआउट से हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम स्लाइड का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें स्लाइड को शिफ्ट कैसे करना है। जैसे अभी हमारे पास थर्ड नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक टू ऐड टाइटल, फॉर एग्जांपल हमने टाइटल दे दिया यहाँ पे ABC। अब इस स्लाइड को हमें सेकंड नंबर पे लेकर जाना है, तो सिंपली आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे एंड होल्ड करके हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारी स्लाइड थर्ड नंबर पे थी वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हमने उस स्लाइड को फर्स्ट नंबर पे ले जाना है, तो नॉर्मली हम उसको प्रेस करके स्लाइड को होल्ड रख के ऊपर या नीचे की तरफ जहाँ पे भी हम स्क्रॉल करने वाले हैं तो वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हमें वापस से उसको नीचे लेकर आना है तो हम यहाँ से नीचे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी स्लाइड को ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने स्लाइड के अंदर एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, एक प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट भी इसमें हम ले सकते हैं। हम स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाते साथ साथ स्लाइड के और भी ऑप्शंस का यूज़ करना देखेंगे। अभी हमारे पास जैसे फर्स्ट स्लाइड है, हम एक टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने चैनल का यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे या फिर चैनल का हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो हम अपने चैनल का यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं।
तो सबसे पहले कंट्रोल एन से एक नई फाइल ले लेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट होकर आई है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को एक टाइटल देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी कंपनी का नाम दिया कंप्यूटर वाइज फॉर्मेट। नेक्स्ट यहाँ पे हम सब्जेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे यू लर्न ऑल कंप्यूटर कोर्स इन दिस चैनल। तो आप यहाँ से हमने कंपनी का नाम दे दिया एंड उसका टाइटल दे दिया। तो ऐसे हम अपनी कंपनी का नाम दे दिया एंड कंपनी का यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे नई स्लाइड इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने न्यू स्लाइड पे जाएंगे एंड टाइटल एंड कंटेंट वाली हमने स्लाइड सेलेक्ट की। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में अपनी कंपनी का नाम एंड उसका टाइटल दे दिया। यहाँ पे हम क्लिक टू ऐड टाइटल, हमारे पास जो स्लाइड है उसमें हम टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने दे दिया यहाँ पे MS ऑफिस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टॉपिक दे दिया MS ऑफिस। क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एक नॉर्मल सी स्लाइड, एक नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो MS ऑफिस के अंदर जैसे हम MS वर्ड एंटर करेंगे, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो यहाँ से हमने 3 सब्जेक्ट दे दिए। यहाँ पे एक और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया MS एक्सेल। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक स्लाइड को, एक सेकंड नंबर वाली हमने स्लाइड की। फिर हम कंट्रोल M करेंगे, एक और नई स्लाइड यहाँ पे ले लेंगे, इसको भी हम एक टाइटल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया एडिटिंग। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एडिटिंग के हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया कैपकट। हमारे पास कुछ एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। फिर नेक्स्ट हम वापस से कंट्रोल M करके एक नई स्लाइड लेने वाले हैं। यहाँ पे भी हम एक टॉपिक दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टॉपिक दे दिया ग्राफिक्स का, जिसमें हम कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड एनिमेशन का काम करेंगे। तो ऐसे हमने कुछ स्लाइड यहाँ पे क्रिएट की। नेक्स्ट हम यहाँ से एक और स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कंट्रोल M करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया अकाउंटिंग। तो एक हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो सबसे पहले तो नॉर्मल हमने स्लाइड ली और उनके अंदर टेक्स्ट फिल किया। तो जैसे हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे बनाई, सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने 5 यहाँ पे स्लाइड क्रिएट की। अब इसे हमें फुल स्क्रीन शो कराना है। तो आपको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप शॉर्टकट की से F5 प्रेस करोगे तो देखेंगे कि हमारा जो स्लाइड है, हमारी जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है। फिर इसके बाद हमें क्लिक करना होता है। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे क्रिएट की, फिर हम अपने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी सेकंड स्लाइड यहाँ पे आने वाली है। थर्ड स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी थर्ड स्लाइड यहाँ पे शो होने वाली है। फोर्थ स्लाइड शो होने वाली है, फिफ्थ स्लाइड शो होने वाली है। एंड जैसे ही आप वापस माउस से क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड यहाँ पे एंड हो जाएगी। हम इन्हें ऑटोमेटिक फॉर्म में भी कर सकते हैं कि आपका ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन शो होना चाहिए। हम एक टाइमिंग भी दे सकते हैं। एक हमने पर्टिकुलर सभी स्लाइडों की टाइमिंग यहाँ पे फिक्स की कि इतने सेकंड बाद हमारी सेकंड स्लाइड आनी होगी। तो ये सब हम ऑटोमेटिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। अभी केवल नॉर्मली हमने इसको शो करके देखा है। तो हम F5 से यहाँ पे स्लाइड को शो कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइड शो जो हमारे पास टैब है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम बिगनिंग का हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। हम अपनी स्लाइड को यहाँ से भी रन करा सकते हैं। हम स्लाइड शो पे जाएंगे, हमारे पास फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन रन होने लगेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, अभी हमने देखा कि हमें स्लाइड शो कराने के लिए हम F5 की का यूज़ करते हैं। अब यदि हमें किसी पर्टिकुलर स्लाइड को शो कराना है, फॉर एग्जांपल हम जब प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो हम 1 बाय 1 स्लाइड को रन करना देखते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे थर्ड नंबर वाली स्लाइड को अकेला शो कराना है, लेकिन जब हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारी सभी स्लाइड यहाँ पे शो होती हैं। F5 से हम किसी पर्टिकुलर स्लाइड को यहाँ पे रन कर सकते हैं।
जैसे कि हमारी 3rd नंबर वाली स्लाइड पे हमने क्लिक किया और हमें शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे केवल 3rd नंबर वाली स्लाइड यहाँ पे शो होगी। और यदि हमें इसके बैक आना है तो हम कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हम उस स्लाइड के बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को भी रन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 4th नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक किया, हम स्लाइड शो टैब के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम करेंट स्लाइड का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी स्लाइड हमने क्लिक करके रखी थी या जो भी स्लाइड हमने सेलेक्ट करके रखी थी, हमारी वो वाली स्लाइड यहाँ पे शो होने वाली है। तो अभी जो हमारा स्लाइड शो टेक्स्ट का काम था वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो डिज़ाइन टैब के अंदर। हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर जाएंगे तो डिज़ाइन टैब के अंदर हमें अलग अलग टाइप की डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास थीम स्टाइल है, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है और इन्हीं में भी हमें बहुत सारी एक स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। तो आप जिस भी स्टाइल पे सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी स्लाइड को एक अलग सा फॉर्मेट मिल चुका है और वो ऑटोमेटिक डिज़ाइन हो चुकी है। तो कुछ हम ऐसे स्लाइड को यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या होता है, डिज़ाइन टैब पे जाके ये हमारा जो थीम वाला ऑप्शन है और थीम वाले ऑप्शन पे जाके हम अपनी स्लाइड को डिज़ाइन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक फॉन्ट की स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, एनिमेशन इफेक्ट सभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे हम स्लाइड के टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमें कलर, फॉन्ट स्टाइल, अभी हम जब हम F5 करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो स्लाइड थी उसकी डिज़ाइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो कुछ हम ऐसे डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसमें वेरिएंट, उसके ऑप्शंस कुछ देखने को मिल जाएंगे। जो भी हम स्लाइड सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर के ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे डिज़ाइन के ऑप्शन है। हमने जैसे ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट की या हमने ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट की तो आप देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्लाइड थी उनकी डिज़ाइन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। आप जो भी डिज़ाइन पे, सिंपल हमें डिज़ाइन के अंदर जाना है एंड उस पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे हमारी प्रेजेंटेशन की जो भी डिज़ाइन थी वो चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कलर के वेरिएंट्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप कलर्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे हम डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन है। अभी जो हमारी कंप्यूटर का विंडो रेशियो फिक्स है, बाय डिफॉल्ट विंडो स्क्रीन 16:9 के फॉर्म में आ रहा है कि 16:9 फॉर्म हमने इसको फिक्स करके रखा है कि 16:9 की फॉर्म में हमारी कंप्यूटर की जो हमारी स्लाइड शो है वो यहाँ पे हमारी शो होने वाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन है। ये आपको वो सजेशन दे रहा है कि आप इन दोनों स्क्रीन में स्लाइड को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लिक किया तो आपसे वो पूछेगा यहाँ पे कि आपको इसकी साइज़, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अपनी साइज़ को 16.9, क्योंकि ये वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हमने 16:9 की रेशियो को रखा है। तो आप अपनी स्लाइड के रेशियो को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जब हम स्लाइड शो के अंदर जाएंगे एंड हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कस्टम स्लाइड शो का। कस्टम स्लाइड शो करता क्या है, अब आप अपनी स्लाइड को अपने अनुसार जो भी आपको स्लाइड की साइज़ रखना हो आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपनी स्लाइड को डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर के माध्यम पे चलाना है, अब क्योंकि उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है तो आप उसकी साइज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। करना क्या होता है, हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन ऑन हो जाएगा जिसमें अभी विंडो स्क्रीन दिखा रहा है कि जो भी वाइड स्क्रीन है वो है। अब आपके पास यहाँ पे वो आपको सजेशन देगा, अलग अलग टाइप की आपके पास स्क्रीन देगा। लेटर पेपर में A3, A4, B4, B5 एंड बैनर्स की साइज़ यहाँ पे आपको देगा और कस्टम का एक आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमने कस्टम का यूज़ करना है तो अब आप जो भी बैनर या जो भी प्रेजेंटेशन या जो भी आपका प्रोजेक्टर का माध्यम रहेगा प्रेजेंटेशन का, फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोजेक्टर रहेगा या आपका डिजिटल बोर्ड रहेगा, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी का जो भी आपका कंपनी का प्रोजेक्टर या डिजिटल बोर्ड है, आप गूगल पे जाके उस पर टाइप करें कि ये साइज़ का मीन्स इसका रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटेक का एक प्रोजेक्टर या डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास डिजिटेक का एक प्रोजेक्टर है, तो हम गूगल पे सिंपली उसका नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल डिजिटेक 123 एंड इसका ऑन स्क्रीन रेशियो, तो आपको गूगल भी बता देगा कि इसका रेशियो क्या है। तो सिंपल जो भी रेशियो निकल कर रहा है उसकी विड्थ, जो भी चौड़ाई रहे, आपको यहाँ पे चौड़ाई ऐड करना है एंड जो भी उसका हाइट यहाँ पे रहेगी, जो भी उसकी लंबाई रहेगी, आपको लंबाई सिंपली डाल देना है। एंड आप स्लाइड का यहाँ पे ओरिएंटेशन रख सकते हो, पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है। तो पावर पॉइंट की सभी स्लाइडें लैंडस्केप के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो हम लैंडस्केप का फॉर्म रखेंगे एंड ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देंगे उसको, तो हमारी यहाँ पे स्लाइड की साइज़ है जो यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो कुछ ऐसे भी हम स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास कस्टम स्लाइस का ऑप्शन है, इसकी मदद से हमें जो भी साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट रखना हो तो हम वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है।
अब हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर हमें अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे कि हमें जो भी बैकग्राउंड के अंदर डिज़ाइन करना हो तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने पिक्चर और टेक्सचर का यहाँ पे हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास पिक्चर एंड फॉर्मेट का फॉर्म सेलेक्ट है, सॉलिड कलर का ऑप्शन है, हम सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम उसके अंदर कलर ले सकते हैं, जो भी हमें कलर लेना हो। फॉर एग्जांपल हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे हमारी फर्स्ट स्लाइड का कलर यहाँ पे ब्लू चेंज हो चुका है। हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली क्या करता है, उसको लाइट एंड डार्क करता है। जैसे जैसे हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे तो हमारी स्लाइड का बैकग्राउंड यहाँ पे लाइट होने वाला है एंड जैसे हम ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो हमारी स्लाइड का बैकग्राउंड कम होने वाला है, मीन्स डार्क कम होने वाला है। तो ऐसे हम सॉलिड कलर से कलर्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हमारे पास ग्रेडियंट फिल का एक ऑप्शन है। ग्रेडियंट फिल क्या होता है, बेसिकली इफेक्ट होते हैं कि स्लाइड के टॉप में या फिर लाइट रहेगा, डाउन साइड यहाँ पे डार्क रहेगा, लेफ्ट साइड डार्क रहेगा, राइट साइड लाइट रहेगा, या सेंटर पॉइंट आपका लाइट होने वाला है और चारों कॉर्नर आपके डार्क होने वाले हैं। तो ग्रेडियंट इफेक्ट आपको कुछ इस टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ से अलग अलग कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे पास उसके डायरेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। हम डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके स्टॉप मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टॉप में आपको ये कलर रखना है तो सिंपली जैसे हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया तो जो इसका फर्स्ट स्टॉप रहेगा आप उसमें ब्लू कलर कर सकते हो। नेक्स्ट हमने जैसे रेड कलर दे दिया तो सेकंड स्लाइड में हमारे पास रेड कलर आने वाला है एंड थर्ड में जैसे हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया तो कुछ ऐसे जो भी हमारे यहाँ पे वेरिएंस दिए हैं तो हम ऐसे ग्रेडियंट फिल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर एंड टेक्सचर का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास फाइल का भी ऑप्शन है एंड हमारे पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है एंड हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर्स का भी ऑप्शन है। तो सिंपली आपको जो भी यहाँ पे रखना हो, जैसे हमने टेक्सचर पे क्लिक किया तो हमारे पास टेक्सचर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऐसे हम स्लाइड के अंदर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पैटर्न फिल का भी ऑप्शन है। अलग अलग टाइप के हमारे पास पैटर्न है, जिस भी पैटर्न में हमें स्लाइड को चेंज करना हो सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे। तो नॉर्मली हमें क्या करना है, हम फॉर्मेट बैकग्राउंड को नॉर्मली रखेंगे जो भी हमारी स्लाइड की डिज़ाइन हमने सेलेक्ट की थी। तो ऐसे भी हम स्लाइड का फॉर्मेट यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम वापस से पिक्चर एंड टेक्सचर के फॉर्म में इसको रख लेंगे। सॉलिड कलर के फॉर्म में भी हम दे सकते हैं या हम उसे रीसेट बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है रीसेट बैकग्राउंड का, जब हम रीसेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड नॉर्मल फॉर्म में आने वाली है। ये पावर पॉइंट का जो 16 वर्जन है इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यदि आप इसका ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का देखने को ऑप्शन नहीं मिलता है। सिंपल हम उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन का ऑप्शन कि हम स्लाइड को डिज़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन होता है वो इनफ होते हैं जिससे हम अपनी स्लाइड को एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन का कंसेप्ट कि हमें डिज़ाइन कैसे ऐड करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन कैसे ऐड करना है स्लाइड में, हम वो देखेंगे कि जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में शिफ्ट होती है तो एक हल्का सा यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो उन्हें हम ट्रांजैक्शन कहते हैं कि जब फर्स्ट स्लाइड से हमारी सेकंड स्लाइड मूव होती है तो उसके बीच में एक हलचल होती है लगभग सी, या फिर हम कहें कि एक इफेक्ट ऐड होता है जिसमें हमारी स्लाइड अट्रैक्टिव दिखने लगती है। तो देखेंगे कि हमें ट्रांजैक्शन कैसे ऐड करना है। तो जैसे हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं और नेक्स्ट हमारे पास टैब है जो ट्रांजैक्शन टैब है। ट्रांजैक्शन टैब के अंदर हमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप इस ट्रांजैक्शन दिस स्लाइड के अंदर हमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सिंपल हमें इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल हमें जो भी इफेक्ट रखना है सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। हमने जैसे कट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन का एक ऑप्शन है, हमारे पास साउंड का ऑप्शन है। तो हम इसकी ड्यूरेशन जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं तो आप देखेंगे कि वो हमारा, और जैसे ही हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएं जैसे हमने 1.2 कर दिया यहाँ पे तो आप देखेंगे कि हमें स्लो, जैसे जैसे हम उसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो ट्रांजैक्शन की ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ने वाली है, वो उतना स्लो काम करेगा एंड जैसे ही आप उसकी ड्यूरेशन कम करते हो तो वो फास्ट काम करने लगता है। तो जैसे हमने इसकी ड्यूरेशन 5 रखी एंड यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो जैसे हमने फेड का यूज़ किया तो कुछ ऐसे टाइप में हमारा फेड आने वाला है। हमारे पास पुश का भी फॉर्म है तो नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड आने वाली है। वाइप का भी एक ट्रांजेक्शन हमारे पास, स्प्लिट है, रिवेल है एंड जैसे ही हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग टाइप के हमें ढेर सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने जूम को ऐड किया तो आप देखेंगे कि हमारी स्लाइड यहाँ पे जूम होकर आने वाली है। तो हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड किया, जैसे ही हम F5 से स्लाइड शो करेंगे तो देखेंगे कि हमने जैसे यहाँ पे स्लाइड को शो किया तो हमारा ट्रांजेक्शन अप्लाई होकर आया है।
जैसे ही हम वापस से एक बार वापस F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने जूम वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड होकर आने वाला है। तो हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन ऐड किया। नेक्स्ट हम सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्लाइड पे जैसे हमने पुश वाला यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ट्रांजेक्शन दे दिया तो वो उसके फॉर्म में काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे F5 से अपना प्रेजेंटेशन शो किया एंड जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि अब हमारा जो पुश के फॉर्म में स्लाइड था, सेकेंड स्लाइड में जो भी हमने ट्रांजेक्शन दिया था वो उस ट्रांजेक्शन के फॉर्म में काम करेगा। नेक्स्ट हम इसकी भी यहाँ पे ड्यूरेशन कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड के अंदर जैसे हमने जूम ट्रांजेक्शन का यूज़ किया। अब यदि हमें जूम ट्रांजेक्शन सभी पाँचों स्लाइड में ऐड करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमने इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे रख दी 5 एंड इसको हम दे देंगे अप्लाई टू ऑल। तो हमारे पास जितनी भी स्लाइड है सभी में ये ट्रांजेक्शन ऐड होने वाला है। जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जूम करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन आने वाला है और उसकी ड्यूरेशन हमने 5 दे दी थी तो वो थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड आ चुकी है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जूम के फॉर्मेट में जूम करता हुआ सेकेंड स्लाइड आने वाली है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जूम के फॉर्मेट में हमारा थर्ड स्लाइड आने वाली है। तो जब हम अपने प्रोजेक्टर या डिजिटल बोर्ड पे स्लाइड को शो करते हैं तो ट्रांजेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को। जैसे ही हम वापस क्लिक करेंगे तो जूम वाला जो इफेक्ट है हमने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया था तो सभी में अप्लाई टू ऑल का ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड होने वाला है। हम ट्रांजेक्शन के साथ साउंड भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही नई स्लाइड यहाँ पे ऐड हो या नया ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड हो तो एक साउंड आना चाहिए। तो हमारे पास साउंड का भी ऑप्शन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग एरो, बॉम्ब, ब्रेज, कैमरा या फिर क्लिक कॉइन, जैसे कॉइन जो हमारा होता है कॉइन की आवाज़ आती है, हम क्लिक करते हैं तो क्लिक की आपको आवाज़ चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पास साउंड है तो आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में साउंड ऐड है या आपके लैपटॉप में साउंड होता ही है तो जैसे ही नई स्लाइड आने वाली है तो साथ में ये साउंड की आवाज़ भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लिक पे क्लिक किया तो जब नई स्लाइड आएगी तो यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस स्लाइड के कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ऑन माउस क्लिक का एक ऑप्शन है। तो जब हमने इसको यहाँ पे हम हाइड कर देंगे एंड F5 पे क्लिक करेंगे तो अब जो आपकी स्लाइड शो है वो क्लिकेबल नहीं रहेगी। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, केवल आपको जो आपकी क्लिकेबल स्लाइड है वो यहाँ पे रिमूव होने वाली है तो आप उनको क्लिकेबल से हटा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को यहाँ पे रिमूव किया एंड हम सेकेंड स्लाइड पे जाएंगे, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो इससे होगा क्या, जैसे ही हम F5 पे क्लिक करेंगे तो हमारी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्लाइड शो होकर यहाँ पे रुक जाएगी। फिर हमें क्या करना होगा, आप स्पेस बटन का यूज़ करोगे कीबोर्ड में तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है। तो होता क्या है कि यहाँ से आप उसको क्लिक भी हटा सकते हो, क्लिक के फॉर्म को भी हटा सकते हो। ये इसलिए दिया होता है क्योंकि आप आफ्टर जब इसकी टाइमिंग फिक्स करोगे तो आपको ये चीज़ हटानी पड़ती है। जैसे ऑन माउस क्लिक को आप हटाओगे तब उसके अंदर टाइमिंग फिक्स होगी। तो जैसे हम अपनी फर्स्ट स्लाइड को टाइमिंग दे दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्लाइड हमारी 10 सेकंड आने वाले के बाद यहाँ पे हमारी स्लाइड चली जाएगी। नेक्स्ट हमने जैसे सेकंड स्लाइड में ये जो हमारा आफ्टर का ऑप्शन है इसमें हमने दे दिया 5 सेकंड कि 5 सेकंड बाद हमारी स्लाइड यहाँ पे रिमूव होनी चाहिए। थर्ड स्लाइड पे जाने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया इसको 4 सेकंड एंड फोर्थ नंबर वाली स्लाइड को हमने दे दिया 2 सेकंड एंड फिफ्थ वाली स्लाइड को भी हम टाइमिंग दे देंगे 2 सेकंड। तो जो जो हमने टाइमिंग दी है उस टाइम के बाद आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्लाइड यहाँ पे शो होने वाली है। जैसे हमने F5 किया, अब जब यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। फिर जो हमने उसको टाइम दिया है अब हमें क्लिक नहीं करना, वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे ही हमारे 10 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक फॉर्म में आने वाली है। जैसे हमारे पास अभी 10 सेकंड ये कंप्लीट हुए तो आप देखेंगे हमने बिना क्लिक किए हमने जो टाइमिंग फिक्स की है उसके हिसाब से यहाँ पे स्लाइड शो होने वाली है। जैसे यहाँ पे हमने 5 सेकंड दिए थे तो 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होंगे नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमने जो टाइमिंग दी है उस टाइमिंग के बाद स्लाइड ऑटोमेटिक आने वाली है। आप देखेंगे हमने 4 से 5 सेकंड दिया था तो ये हमारी स्लाइड 4 से 5 सेकंड के बाद चली जाएगी। यहाँ पे हमने 2 सेकंड होल्ड किया है स्लाइड को तो ये जो आपकी स्लाइड है वो 2 सेकंड बाद यहाँ पे रिमूव होने वाली है एंड जो आपकी अकाउंटिंग वाली स्लाइड है वो भी कुछ सेकंड बाद यहाँ पे आउट हो जाएगी। तो हम ऐसे स्लाइड के प्रेजेंटेशन को टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। और यदि आपको टाइमिंग से हटाना है तो आप इस आफ्टर वाले ऑप्शन को हटा सकते हो एंड ऑन क्लिक पे क्लिक रखोगे तो वापस से क्या होगा, जब हम स्लाइड को शो कर रहे होंगे तो अब आप अपनी स्लाइड को क्लिकेबल बना सकते हो कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे शो होने वाली है।
तो आपको 1 बाई 1 इस ऑप्शंस को यहाँ पे रिमूव करना होगा, या फिर आप इसको रिमूव करें एंड अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें तो आपकी स्लाइड में जो आपने टाइमिंग दी है सभी से टाइमिंग रिमूव हो जाएगी। और आपको यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्लिक करना होगा, जैसे थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया ऑन क्लिक, सभी को क्लिकेबल बनाने के लिए आपको ऑन द माउस क्लिक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे हम स्लाइड के अंदर टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं एंड उसे क्लिकेबल बना सकते हैं। हम यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हैं, हम ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन, टाइमिंग की कितनी टाइमिंग बाद कितनी टाइमिंग तक वो ट्रांजेक्शन चलना चाहिए, और अप्लाई टू का ऑल का ऑप्शन, ये हमने एक इफेक्ट किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड में लगाया है और वो इफेक्ट हमें सभी में ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और भी तरह के इफेक्ट है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने जूम का इफेक्ट लगाया, सेकंड स्लाइड पे हमने क्लिक किया, हमने फ्लिप का यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, उसकी आप ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। एंड इफेक्ट ऑप्शन का है कि जैसे फ्लिप के अंदर आपको एक लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लेफ्ट एंड राइट का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लेफ्ट दे दिया। नेक्स्ट हमने थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया, इस पे जैसे हमने यहाँ पे वाइड वाला इफेक्ट का यूज़ किया, तो आप देखेंगे वाइड करके एक अच्छा सा इफेक्ट आने वाला है, इसके भी आप दे सकते हो लेफ्ट राइट जो भी आपको रखना हो। हमने 5 नंबर वाली स्लाइड सेलेक्ट की, हमने बॉक्स का एक यहाँ पे इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट हमने 5th नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक किया, डोर्स का एक इफेक्ट दे देंगे। और तो हमने अपनी पांचों स्लाइड में अलग अलग टाइप का ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे दिया। अब जैसे ही हम F5 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट हमने ट्रांजेक्शन दिया है उस ट्रांजेक्शन में हमारा स्लाइड शो होने लगा। नेक्स्ट हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जब हम क्लिक करते हैं स्लाइड के अंदर तो यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि जब आप यहाँ पे ऑन माउस क्लिक पे आप क्लिक कर दें, क्योंकि हमारी जो स्लाइड है उस पर हमें ऑन द माउस क्लिक पे क्लिक करना होगा, इस ऑप्शन को हम ऑन करेंगे, फिर हम F5 से प्रेजेंट करेंगे अपनी स्लाइड को। तो फर्स्ट स्लाइड में जो हमने ट्रांजेक्शन लिया वो हमारा ट्रांजेक्शन ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हम वापस से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने इफेक्ट लगाया था वो उस इफेक्ट में वर्क कर रहा है। फिर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो जो हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड किए हैं वो अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड होंगे। जैसे इस वाली स्लाइड में जो हमने ट्रांजेक्शन लगाया है वो ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमने ट्रांजेक्शन दिया था तो जो ट्रांजेक्शन हमने दिया है वो वर्क करेगा। तो बेसिकली जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्लिकेबली ही हम स्लाइड क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस स्लाइड पे हमें जो भी हमें बोलना है वो हम स्लाइड के बारे में जानकारी देते हैं, फिर क्लिक करके हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो ज़्यादातर हम इसको क्लिकेबली रखते हैं। तो स्लाइड के अंदर हमें ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे ऐड करना है, उसके अंदर हम साउंड ऐड कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही हम उसे क्लिकेबल भी बना सकते हैं, उसे हम टाइमिंग बेस पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन के बाद जो हमारा एक और अच्छा जो भी हमारा इसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद हमारा एक अच्छा यूजफुल ऑप्शन है, एक हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है। अब हम देखेंगे हमें कैसे एनिमेशन ऐड करना है। तो हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे एनिमेशंस हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्लिक किया और हमने अपनी कंपनी के नाम को सेलेक्ट किया, अब हम इसमें एनिमेशन अप्लाई करके देखेंगे। अपीयर, फीड, फ्लाइन, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन है। जब हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास और भी टाइप के यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट एनिमेशन हमने ऐड किया तो फर्स्ट एनिमेशन का हम जब प्रीव्यू देखेंगे एंड यहाँ पे हम जैसे फेड का यूज़ करें या फिर हम फ्लाइन इन का यूज़ करें तो आप देखेंगे जो भी हमारी कंपनी का नाम था वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। या फिर हम यहाँ पे स्प्लिट का यूज़ करें तो स्प्लिट के फॉर्म में टेक्स्ट काम कर रहा है। अभी जो हमने ट्रांजेक्शन ऐड किए थे वो स्लाइड पे वर्क कर रहे थे, अब जो हम एनिमेशन ऐड कर रहे हैं वो हमारे टेक्स्ट पे वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक नया ट्रांजेक्शन ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल बाइक वाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमने जो हमारा सबटाइटल है हमने उस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे इफेक्ट है। जैसे हमने पल्स वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि हमारा वो हल्का सा पल्स के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन लगाए, अब हम सेकेंड नंबर वाली स्लाइड पे चलेंगे। हमने इसको क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने शेप का एक इफेक्ट दे दिया कि शेप के फॉर्म में हमारा ट्रांजेक्शन एनिमेशन ऐड होगा। हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने एक एनिमेशन दिया, जैसे हमने डार्कनेस दे दिया तो वो उस फॉर्म में काम करेगा डार्कनेस के। थर्ड वाली हमने स्लाइड पे सेलेक्ट किया, हमने टाइटल को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस टाइप दिए हुए हैं एनिमेशन के, जैसे एंट्रेंस एनिमेशन है, एम्फेसिस एनिमेशन है, एग्जिट एनिमेशन है। जैसे हमने यहाँ पे एक बोल्ड फ्लैश करके इसमें एक इफेक्ट ऐड किया। फिर हमने 4th नंबर वाले पे जाके यहाँ पे नेक्स्ट हम चलेंगे एनिमेशन ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लाइटनेस वाला इफेक्ट ऐड किया एंड लास्ट में हमने जैसे यहाँ पे एग्जिट वाले एनिमेशन का यूज़ किया
तो ऐसे हमने अपनी स्लाइड के हर एक टेक्स्ट में एनिमेशन का यूज़ किया। जब हम इसको F5 से यहाँ पे रन कराएंगे तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन वर्क करेगा एंड उसके बाद एनिमेशन वर्क करने वाला है। हमने सेकंड स्लाइड, फिर जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे एनिमेशन वर्क करेगा। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे MS ऑफिस आ गया, फिर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने डार्कनेस एनिमेशन लगाया था वो यहाँ पे वर्क करेगा। 1 बाई 1 हमारा एक्सेल डार्क होगा, पावर पॉइंट डार्क होगा, एक्सिस डार्क होगा। एंड जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पहले ट्रांजेक्शन वर्क करेगा, फिर उसके बाद एनिमेशन वर्क करेगा। जैसे हमने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो जो जो हमने यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई किए हैं तो वो एनिमेशन हमें यहाँ पे देखेंगे कि वो हमारे वर्क करेंगे। तो ऐसे हम एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एनिमेशन का हमें कैसे अप्लाई करना है, तो ऐसे हम अलग अलग टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन दे सकते हैं। अब इस एनिमेशन पर हमें कैसे वर्क करना है हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्लाइड में हमने कुछ एनिमेशन दिए हैं, इसके अंदर हमारे पास इफेक्ट है। जैसे इस बाइक वाले इफेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे या फिर हम यहाँ पे देखें लाइन वाला एनिमेशन ऐड करें तो नीचे से ऊपर की तरफ हमारा कंपनी का नाम आ रहा है। तो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास फ्रॉम बॉटम टू लेफ्ट की लेफ्ट साइड से आना, नीचे से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा वो। फ्रॉम लेफ्ट साइड आना चाहिए। एंड हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑप्शन है, टॉप लेफ्ट है, फ्रॉम टॉप है, फ्रॉम टॉप राइट है, फ्रॉम राइट साइड है एंड राइट से बॉटम है। तो हमारे पास उसी एनिमेशन के और सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिनका हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऐड एनिमेशन का ऑप्शन है, आपको इसी इफेक्ट के अंदर और डबल एनिमेशन लगाना हो। जैसे अभी हमने एक एनिमेशन लगाया फ्लाई इन, हमने जैसे व्हील पे क्लिक किया तो पहले हमारा जो एनिमेशन है तो इसमें टाइप हमारा रहेगा, सबसे पहले जो हमने एनिमेशन का टाइप सेलेक्ट किया था जिसमें हमने व्हील का यूज़ किया, तो उसी के अंदर आप व्हील का यूज़ कर सकते हो। जैसे फ्लाई इन का टाइप फ्लाई इन का रहेगा एंड जो उसका एनिमेशन था तो आप यहाँ से व्हील के फॉर्म में हमने सेलेक्ट किया एंड व्हील के आपको यहाँ पे स्कोप्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो जो आप यहाँ पे एनिमेशन ऐड करोगे सभी के आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टिगर्स का भी ऑप्शन है, ऑन क्लिक का ऑप्शन है, टाइटल 1 एंड सब टाइटल 2। तो यहाँ पे टिगर एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल ऑप्शन है, लेकिन टिगर का यूज़ करना हम देखेंगे कि टिगर का जब हम एक स्लाइड को जब हम अपने प्रोजेक्ट को कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे टिगर का यूज़ करना देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन क्लिक और विथ प्रीवियस का एक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक में क्या हो रहा है, जब हम अपने F5 से स्लाइड को शो करते हैं एंड इसके बाद जब हम अपनी स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमें 1 बाई 1 जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे यहाँ पे एनिमेशन ऐड होते हैं। यदि हमें क्या करना है, एनिमेशन को विथ प्रीवियस बनाना है कि जैसे ही स्लाइड शो हो और वो ऑटोमेटिक चलने लगे, तो हम F5 पे क्लिक करेंगे। अब हमने अपने ट्रांजेक्शन को विथ प्रीवियस कर दिया है, अब हमें यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा स्लाइड के अंदर शो होने लगेंगे जो भी हमने ट्रांजेक्शन दिए हैं। तो विथ प्रीवियस की मदद से जैसे ही हम F5 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो विथ प्रीवियस से क्या होता है, हमारे क्लिक करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है कोई भी चीज़। जैसे ही हम F5 पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मली हमारा स्क्रीन के सामने शो हो जाएगा। तो ऐसे हम विथ प्रीवियस का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑन क्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिले का यूज़ कर सकते हो कि कितना डिले करना है किसी भी ट्रांजेक्शन को, उसकी जो टाइमिंग है आप टाइमिंग भी फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी हमने टाइमिंग दे दी यहाँ पे 2 हमने 0 टाइमिंग रखी, उस एनिमेशन की टाइमिंग यहाँ पे हमने 2 रख दी एंड डिले वो कितने बाद आना चाहिए, तो हमने जैसे यहाँ पे 50 सेकेंड होल्ड करके उसको यहाँ पे अप्लाई कराना है, तो हम वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम F5 से क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट जो हमने ट्रांजेक्शन लगाया था वो वर्क करेगा एंड नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है वो डिले होकर आएगा। जो हमने 5 सेकेंड यहाँ पे दिया था तो 5 सेकेंड वो आपका ट्रांजेक्शन डिले करेगा एंड उसके बाद आपका यहाँ पे एनिमेशन चलने वाला है। तो कुछ ऐसे हम डिले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एनिमेशन। साथ ही साथ हमारे जो पावर पॉइंट के अंदर सबसे यूज़फुल जो हमारी स्लाइड है डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, हमें इन 3 स्लाइड का यूज़ करना होता है जिससे हम अपनी स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर हम इफेक्ट लगाते हैं, हम उनके अंदर ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन कंप्लीट होते हैं कि कैसे हमें डिज़ाइन करना है स्लाइड को, कैसे हमें ट्रांजेक्शन का यूज़ करना है, कैसे हमें एनिमेशन को लगाना है। तो ये सब हमारे जो बेसिक्स ऑप्शंस होते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि स्लाइड शो क्या होता है। स्लाइड शो में सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन है, आपका यहाँ से स्टार्टिंग से स्लाइड शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम करंट स्लाइड का ऑप्शन है जिससे हम करंट स्लाइड के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो हम अपने ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। करेंट कस्टम स्लाइड शो का एक ऑप्शन है हमारे पास, हम कस्टम स्लाइड शो बना सकते हैं। स्लाइड शो के अंदर हमारे पास कस्टम स्लाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हमारे पास न्यू का एक ऑप्शन आएगा। अब कस्टम स्लाइड बेसिकली होता क्या है वो हम समझेंगे। कस्टम स्लाइड का शो बन करके यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। यदि आपको नाम चेंज करना हो तो आप नाम चेंज कर सकते हो, या फिर हम कस्टम स्लाइड बन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 एंड 5th नंबर की एक कॉम्बिनेशन बनाया, 1 पे हमने क्लिक किया, हम 1 नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे, उसको ऐड करेंगे एंड हमने 5th नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक किया एंड ऐड कर दिया। हमने दो स्लाइड, एक 1 एंड 5th, दो स्लाइड का एक कॉम्बिनेशन बनाया एंड हम इसको ओके कर देंगे। अब इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे जब भी हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कस्टम स्लाइड शो बन करके एक प्रेजेंटेशन तैयार है। कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ स्लाइडें कहीं पर शो नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हमें अपने प्रेजेंटेशन में 1st नंबर एंड 5th नंबर वाली स्लाइड को ही शो करना है, तो हमने 1 एंड 5 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट किया, और जब हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी फर्स्ट स्लाइड आने वाली है एंड जब फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट होगी तो डायरेक्ट उसके बाद हमारी दूसरे नंबर पर 5th नंबर वाली स्लाइड आने वाली है। तो ऐसे हम स्लाइड की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपने देखा कि जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड दिया एंड लास्ट में हमारे पास 5th स्लाइड आने वाली है, तो ऐसे हम इनका कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस कस्टम स्लाइड शो पे चलेंगे, कस्टम शो पे चलेंगे, हम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हम न्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 2nd नंबर स्लाइड को ऐड किया, 3rd नंबर वाली स्लाइड को हम ऐड करेंगे एंड यहाँ पे फिर हमने 3rd नंबर पे सिलेक्ट किया 1st नंबर वाली स्लाइड को। तो आप इनके ऑर्डर्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे कस्टम शो 2 को शो करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास की सबसे पहले 2nd नंबर वाली स्लाइड शो होगी एंड जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 3rd नंबर वाली स्लाइड यहाँ पे शो होने वाली है। तो ये हमारी 3rd नंबर वाली स्लाइड है एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमारी जो 1st नंबर वाली स्लाइड आने वाली है। तो कुछ हम स्लाइड के ऑर्डर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे हम कस्टम स्लाइड शो का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक हमारा यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास रिहर्सल टाइमिंग का एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमने रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे जब रिहर्सल टाइमिंग पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है कि आपको कितनी देर तक फर्स्ट स्लाइड या फिर पहला ट्रांजेक्शन आएगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन या नेक्स्ट जो आपने इफेक्ट या एनिमेशन ऐड किया है वो कितनी देर बाद आना चाहिए। तो 15 सेकंड बाद ये आपका नेक्स्ट एनिमेशन आएगा, फिर आपने क्लिक किया तो 4 सेकंड बाद आपका नेक्स्ट एनिमेशन वर्क करेगा। तो ऐसे आप हर एक ट्रांजेक्शन एंड हर एक एनिमेशन की टाइमिंग दे सकते हो। जैसे फर्स्ट स्लाइड हमने कंप्लीट की 30 सेकंड में, फिर नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही आएगी तो उसकी टाइमिंग यहाँ पे होने वाली है। तो आपको कौन से इफेक्ट कितनी टाइमिंग तक देना है आप यहाँ पे शो करा सकते हो। आपको क्लिक करते जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3rd वाली स्लाइड आई, हम क्लिक करेंगे तो उसका एनिमेशन यहाँ पे चला जाएगा। फिर हमारे पास 4th नंबर वाली स्लाइड आ जाएगी, इसमें हमने जो भी एनिमेशन ऐड किए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम एनिमेशन ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एनिमेशन आने वाला है एंड हम उसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी रिहर्सल जो टाइमिंग रहेगी वो टाइमिंग यहाँ पे फिक्स होने वाली है कि फर्स्ट स्लाइड कितनी टाइमिंग तक आपको रखना है, तो उसी के हिसाब से आपकी स्लाइड यहाँ पे वर्क करेगी जो जो हमने टाइमिंग दी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड हमने यहाँ पे स्टार्ट की, अब इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो भी इफेक्ट यहाँ पे ऐड होगा वो इतनी टाइमिंग बाद आने वाला है। तो 15 सेकंड के बाद हमने नेक्स्ट इफेक्ट रखा था, तो जैसे ही हमारे 15 सेकंड कंप्लीट होंगे तो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट 15 सेकंड बाद नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब हमारी फर्स्ट स्लाइड की जो हमने टाइमिंग रखी है वो कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अभी हम बेसिक इसको स्कैप करते हैं तो क्या होगा कि आप अपनी स्लाइड को टाइमिंग भी दे सकते हो, जो जो हमने टाइमिंग रखी है उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग यहाँ पे आने वाली है। नेक्स्ट हम रिव्यू के अंदर चलने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल व्यू का एक ऑप्शन है। फिर इसके बाद जैसे हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल व्यू का ऑप्शन है, हम नॉर्मल फॉर्म में हमारी स्लाइड यहाँ पे शो कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू का एक ऑप्शन है हमारे पास। आउटलाइन व्यू क्या करेगा, हर एक स्लाइड के अंदर आपने क्या क्या कंटेन रखा है
वो आपको कंटेंट शो कराने लगेगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। आप बेसिकली इन स्लाइड के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्लाइड विद कंटेंट दिखने लगेगा। स्लाइड सॉर्टर का एक ऑप्शन है, आपके पास शॉर्ट के फॉर्म में एक स्लाइड आ जाएगा। इसका क्या बेनिफिट रहेगा कि आपने कौन से नंबर की स्लाइड कितने सेकंड या उसको टाइमिंग क्या दी है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे फर्स्ट यहाँ पे 29 सेकंड की, 8 सेकंड, यहाँ पे जितने भी हमने टाइमिंग दी है वो हम टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट व्यू है नोट्स पेज का। नोट्स पेज में क्या होगा, ये आपको अपने प्रेजेंटेशन करते समय आपको अपने नोट्स नहीं दिखेंगे, बस हमने जो डेटा तैयार किया है, हमें यदि किसी भी स्लाइड का कोई भी डिस्क्रिप्शन देना हो, उसके बारे में नोट्स तैयार करने हो, तो हम सिंपली नोट्स पेज का यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइड के नीचे हमें नोट्स देना होता है एंड जब हम नोट्स दे दें तो हम नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने 4th नंबर वाली स्लाइड पर नोट्स दिया था, तो यदि हमें उस नोट्स को चेक करना है, पढ़ना है, तो हमें नोट्स पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि उस नंबर पे जो भी हमने नोट्स दिया था वो यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। तो ऐसे हम नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रीडिंग व्यू का एक ऑप्शन है, तो हम फुल स्क्रीन में हमारे पास स्लाइड आ जाएगी, तो ऐसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्केप से हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड मास्टर का ऑप्शन है। स्लाइड मास्टर क्या करता है, खैर बेसिकली हमारा स्लाइड मास्टर उतना यूजेबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्लाइड मास्टर से होता क्या है कि स्लाइड मास्टर से हम एक मास्टर स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। यह भी हम आगे सीखेंगे हमें कैसे करना है। हमारे पास हैंड आउट मास्टर का एक ऑप्शन है। हैंड आउट में क्या होगा, आपने जो स्लाइड क्रिएट की है वो सभी यहाँ पे हैंड आउट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। हैंड आउट बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास टोटल 5 स्लाइड है, तो जब हम हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो वो 5 स्लाइड छोटे फॉर्म में यहाँ पे हमें शो होने लगेंगे। हैंड आउट ओरिएंटेशन भी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, साइज़ भी रख सकते हैं, तो ऐसे हम हैंड आउट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे होम टैब के अंदर। तो यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे प्रेजेंटेशन को हमें तैयार करने शो करने के जो हमारे यूज़फुल ऑप्शन थे, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट के अंदर हमें कैसे किसी भी स्लाइड को यूज़ करना है, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, वो हम तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पावर पॉइंट के बेसिक फॉर्म को समझा कि कैसे पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट वर्क रखेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में सभी ट्रांजेक्शन को पढ़ने वाले हैं। डिटेल में हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे, हम अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। तो इन प्रोजेक्ट की जो हमारी लिंक रहेगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप जब इस फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करें, नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, तो इसमें आप यदि एडवांस फॉर्म में पावर पॉइंट को सीखना चाहते हैं, तो आप उन जो भी हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे आप उन प्रोजेक्ट को कवर करें, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को रखने वाले हैं। तो उन प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करके पावर पॉइंट में आप एक एडवांस फॉर्म में यहाँ पे पावर पॉइंट को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पावर पॉइंट। तो हम पावर पॉइंट को कुछ ऐसे यूज़ करते हैं। अब इस वीडियो में आपको जो भी लगा हो कि या फिर कुछ चीज़ रह गई हो, या आप भी जो भी आपको चीज़ समझ में ना आई हो, आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको वापस से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट होता है कंप्लीट।